हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको केतु धन भाव में कैसे फल देता है उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। ये मेरा मोबाइल नंबर है कुंडली विश्लेषण के संबंध में, आप चाहे तो संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इसके पहले कि आगे बढ़े आपको ये बता दूं कि ये जो वीडियो है सिर्फ जो क्लासिकल एस्ट्रोलॉजर क्लासिकल टेक्स्ट में जो लिखा है सिर्फ उसी के विषय में है। तो कई जो सज्जन होते हैं काफ़ी इरिटेट हो जाते हैं कि अरे मेरी कुंडली में तो ऐसा कुछ नहीं, आप बकवास कर रहे हो। या कुछ लोग क्या करते हैं, किसी जो बड़े सेलिब्रिटी की कुंडली ले आएंगे, उसमें धन भाव केतु है और बताएंगे देखो वो तो धनी आदमी है और आप अनर्गल बात कर रहे हो। तो भैया ऐसा है, ये जो शास्त्रों में लिखा है मैं वही बात बता रहा हूँ। ठीक है, किसी को प्रसन्न करने के लिए वीडियो नहीं बताया जाता है, समझ रहे हो ना। तो आपको ये धन भाव केतु, और निश्चित रूप से केतु यदि मेष राशि में बैठा है तो भाई ये मंगल इसका नियंत्रक ग्रह हो गया। ठीक है, तो मंगल के अनुरूप फल आएंगे उसके यार। यदि मंगल नीच का हो तो, और यदि बुध है तो ये बुध भैया 2 भाव का फल देगा। जहाँ इसकी तीसरी राशि होगी 3, 4, 5, 6, यहाँ इसकी एक राशि होगी। ठीक है, तो इस अनुरूप फल देने लगेगा। अब बुध नीच है तो उसके फल आने लगेंगे केतु में। तो ऐसा जानना पड़ेगा आपको यार। ठीक है, हो सकता है कि शनि यहाँ पे मकर राशि में है और यहाँ पे ऐसी आपकी कुंडली है। ठीक है, और शनि पता लगा कि कहीं जाके नीच के हो गए हैं, तो शनि नीच के हो गए। तो ये केतु का नियंत्रक ग्रह कौन कहलाया? केतु का नियंत्रक ग्रह कहलाया शनि। शनि नीच का होगा तो केतु के बुरे हो जाएंगे फल। अब तो ये तो राशि की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि यहाँ और भी दूसरे ग्रह बैठे हों, उनके फल ले लेता है केतु, इनके फल ले लेगा। बुध आ गया, गुरु आ गया। ठीक है, हो सकता है कि केतु सूर्य के साथ बैठा हो, ठीक, और दूसरे ग्रह बैठे हों, बुध वहाँ अस्त हो, तो सबके प्रभाव आ सकते हैं। तो ये तो केवल शास्त्रों में जो उन्होंने लिखा एक्सपर्ट ने वो बात बताई जा रही थी। इसका आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा भाई। ये नहीं कि एकदम से आप सीधे ये उम्मीद करने लगे कि यार जो बता रहा है ये वीडियो बनाने वाला, ये व्यक्ति कुछ भी बकवास कर रहा है। नहीं, बकवास नहीं कर रहे, आपको काम की बात बता रहे। क्योंकि किताबों में ये थोड़ी लिखा है कि भाई मेष राशि का केतु क्या फल देगा, ऐसा नहीं लिखा ना कि वृषभ राशि का केतु क्या फल देगा। अब केतु वृषभ राशि में बैठा तो इसका मालिक कौन हो गया? शुक्र हो गया, और शुक्र यदि नीच का हो गया तो प्रभाव पड़ जाएगा। अब तो ये तो मैंने राशि की बात बताई, अब ये भी देखा जाएगा कि ये केतु किस नक्षत्र में है। केतु जिस नक्षत्र में उसका भी फल देता है, तो काफ़ी जो है फलित बदल जाते हैं। तो ये जो वीडियो है धन भाव में केतु, और शास्त्रीय किताब में प्लेन क्या लिखा है कि यदि केतु धन भाव में होगा तो क्या फल देगा, वो देखते हैं। इसके पहले आगे बढ़ें, चमत्कार चिंतामणि में लिखा है कि धन के विषय में राजपक्ष से व्यग्रता अर्थात डर लगा रहेगा। यदि चमत्कार चिंतामणि में लिखा है यदि केतु धन भाव में होगा तो राजा से डर मान सकते हैं। हो सकता है कोई वसूली हो जाए, सरकार कोई दंडित कर दे। राजा दंड स्वरूप धन हरण कर ले, चित्त अशांत, अन्य की नित्य चिंता, मतलब भोजन की चिंता, मतलब अपने जीवन की चिंता, और जहाँ से आश्रय या मदद मांगे वह आश्रय पति का ही नाश हो जाए। ऐसा हो कि जहाँ किसी की मदद मांगने गए तो मतलब उसी का नुकसान हो गया। ठीक है, और दाने दाने को मोहताज हो जाता है और दूसरे का मुंह ताकता है। बड़ा बुरे फल लिखा भैया, बुरा मत मानना, है ना। और मेरे को कमेंट भी मत करना कुछ कि साहब फलानी हीरोइन का तो केतु धन भाव में है, वो तो अरबपति है। मुझे उससे मतलब नहीं यार, मैं तो जो शास्त्रों में लिखा उसका बता रहा हूँ। क्योंकि लोग बिना पूरा चीज़ें को जाने कमेंट कर देते हैं। इसके बाद ये भी लिखा, लेकिन केतु मेष मिथुन कन्या का हो तो शुभ। हो सकता है कि आपका ये मिथुन में हो, ठीक है, हो सकता है कि ये मेष का हो, ठीक है, हो सकता है कि ये कन्या का हो। ऐसी स्थिति में शुभ बताया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जीवनाथ महाराज ने बोला है मति नित्य व्यग्र रहती है। यदि दूसरे धन भाव में केतु होता है तो मति नित्य व्यग्र रहती है, मतलब दिमाग एक व्यस्त रहता है, उत्तेजना में रहता है। राजा से धन की हानि, बांधव जनों से कलह, भाइयों से भी झगड़ा। सभा में इसका भाषण सरस नहीं होता। सभा में भाषण देगा तो व्यग्रता से देगा, उत्तेजना में देगा, गलत बोलेगा, मतलब खराब होता है। अपने पक्षों वालों को कष्ट देता है, इन्हीं के पक्ष वालों को कष्ट होता है। वैद्यनाथ महाराज ने कहा है कि ऐसे लोग जनपराधी सिखन द्वितीयोगो, मनुष्य लोगों के प्रति अपराध करता है, क्रिमिनल एक्टिविटी का हो सकता है ऐसा व्यक्ति।
इसकी एक्टिविटी क्रिमिनल हो सकती है, ये व्यक्ति क्रिमिनल एक्टिविटी में इंडल्ज हो सकता है, ठीक है, आपराधिक गतिविधियों में भाग ले सकता है, ऐसा इसका माइंडसेट हो सकता है, तो आम जनता के प्रति अपराध कर सकता है। गर्ग महाराज ने कहे हैं कि धन भाव में केतु हो, सेकंड हाउस में केतु हो तो धन हानि, मनुष्य नीचों की संगति में रहता है या दुष्ट, दुखी तथा भाग्यहीन होता है। अनफॉर्चुनेट होते हैं ऐसे व्यक्ति, भाग्यहीन होते हैं। और देखो, भाग्यहीन होने का मतलब ये होता है कि यार उसका बना बुनाया काम बिगड़ जाना, मेहनत करने के बाद रिजल्ट नहीं आना, हानि हो जाना। पता लगा कि एक लाइन में लगा है यार, सामान खरीद रहा है और उसका नंबर आया तो बेचारा कि यार दुकान बंद हो गई, बोले बिल्कुल शटर बंद हो गए बैंक के, बोले 2 बज गए। तो बोले यार अपन आखिरी में थे, मैं गया, सबको मिला और शटर बंद कर दिया बैंक मैनेजर, बोले कल आना, बोले अब चेक नहीं लूँगा। तो ऐसा भी होता है कईयों के साथ। वृद्ध यवन जातक में लिखा है धन का नाश, कुटुंबी से झगड़े, धन विषय में राजा से भय होता है, मुख का रोग होता है, मुंह का रोग हो सकता है। केतु स्वग्रह स्वराशि हो तो सुख देता है, केतु मेष का हो, मिथुन का हो और कन्या का हो तो अच्छे फल देगा। मुंह के रोग होने की बात की है वृहद यवन जातक में, है ना। अब चलते हैं यार मंत्रेश्वर महाराज जो फल दीपिका के लेखक हैं, विद्या और धन का अभाव बताएं दूसरे भाव में, ठीक है। नीचों जैसे बोलता है या बुरी नज़र से देखता है या दूसरों के अन्न पर अवलंबित रहता है, अर्थात दूसरों के टुकड़ों पर पलता है। पुरानी किताबों में ऐसी भाषा लिखी बड़ी बुरी लगती है यार, जैसे मेरे भी धन भाव में केतु, मेरा तो नहीं है, यदि मेरे धन भाव में केतु हो और ऐसा मैं पढ़ूँ फलित तो बहुत ही बुरा लगता है, ठीक है। अभी एक जातक की मैं कुंडली देख रहा था, उसका केतु धन भाव में है और वो व्यक्ति ट्रैप हो गया सरकारी नौकरी में, ठीक है। आगे केतु की दशा आ रही, समझ में आ गया मेरे को क्या होने वाला है। मंत्रेश्वर महाराज ने लिखा है परधन पुष्टा, परान्न पुष्टा, मतलब पर धन से पुष्ट होगा और पर अन्न से ही पुष्ट होगा, वो दूसरे की खाएगा, अपना कुछ ना करेगा। महेश महाराज कहते हैं धन का नाश करने वाला, धान्व का नाश, कुटुंब से विरोध, द्रव्य के विषय में राजा से भय, मुख में रोग होता। यदि धन भाव का केतु मेष मिथुन कन्या में हो तो शुभ ग्रह की राशि में हो तो बहुत सुख देता। सबने मान लिया है कि मेष का, कन्या का और मिथुन का जो है अच्छा फल देगा, बाकी के मामले में नेगेटिव। मानसागरी के लेखक मानसागर साहब कहते हैं दुष्ट राजा के द्वारा धन धान्य का नाश, मुख में रोग, कुटुंबियों से विरोध होता। यदि धन भाव का केतु स्वग्रह में हो तो अच्छा होता। वही मेष राशि का मिथुन कन्या में अच्छा देगा, बाकी नेगेटिव। डुंडी राज महाराज कहते हैं, डुंडी राज महाराज जातका भरण के लेखक है, काफ़ी फेमस किताब है ज्योतिष की। धन धान्य नाश, कुटुंब से विरोध, राजा से धनहानि, सदा मुख में रोग होता। यदि केतु स्वराशि या शुभ प्रभाव में हो तो शुभ फल बताया जाता। देखिए बार बार आता है कि राजा से इसका पंगाबाजी होगा, राजा से धनहानि। इसका मतलब होता है क्या केतु धन भाव का, मेरा अपना मानना है, क्या ये कोई बंधन योग की तैयारी करता है? सरकार से पंगा होगा तो जेल ही होगा ना, भारतीय दंड संहिता, रोज नए कानून बनते हैं। तो सरकार का विरोध होगा तो निश्चित रूप से यार, आजकल तो इतने कानून बन गए, बात के कानून है। भारत में अधिकतर कानून ऐसे पेनाल्टी करते हैं, पैसे नहीं लेते, सजा सुना देते हैं। अज्ञात लेखक ने लिखा है मति भ्रम से युक्त, स्त्री सुख से रहित, विघ्न युक्त होता है, राजा से भय, कष्ट, सदा दुखी, बोलना तीखा, धर्मनाशक होता है। होरा रत्नम बलभद्र की किताब है, बड़ी फेमस है होरा रत्नम। धन का विनाशी, कुटुंब का विरोधी, राजा से चिंतित, मुख रोगी, सत्कार करने पर नीति की बात बोलने वाला, शुभ राशि में हो तो शुभ। गणेश होरा भी एक एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने लिखा है अध्ययन में विघ्न आता है, दूसरे स्थान में केतु हो। पारिवारिक कलह तथा भौतिक हानि होती है, धन हानि होती है। परिवार के सदस्यों से मधुरता के संबंध नहीं होता है, लेकिन मकर, कुंभ और वृश्चिक में शुभ होता है। देखो गणेश होरा के लेखक हैं, उन्होंने लिखा है कि मकर और कुंभ वृश्चिक में शुभ होगा, तो ये 3 राशि में भी शुभ होगा। केवल एक लेखक ने लिखा है जो प्राचीन लेखक नहीं है, मकर, कुंभ और नंबर 8 वृश्चिक, इनका ऐसा मानना है। तो काफ़ी अध्ययन और रिसर्च का विषय है ये कि कैसे फल देगा, ठीक है। तो ये
जो छोटा सा वीडियो आपकी सेवा में मैंने हाजिर किया हूँ, है ना, कि आपको याद रखना चाहिए कि केतु का सिर कटा हुआ है, भावना विहीन है, केतु ध्वज भी है, भयंकर प्रसिद्धि देता है। ठीक है, तो केतु की बड़ी ताकत है, केतु ग्रह को इतना आसान नहीं है समझना। तो ये केतु धन स्थान पे जो फल है उसके बताए गए हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर आप और कमेंट कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद।